क्या चल रहा है थोड़ा आपको बता देते हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है। पिछले 4 दिन से इमरान खान की मौत को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और ये सस्पेंस अब भी जारी है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इमरान जिंदा भी हैं या नहीं है। मुनीर के इशारे में काम करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत इमरान की मौत से इनकार कर रही है, पर कोई सबूत नहीं दिखा रही, जिसे लेकर इमरान की बहनों ने मोर्चा खोल दिया है। इमरान की बहनें लगातार मुल्ला मुनीर को लेकर चेतावनी अब दे रही हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो बचेंगे नहीं। इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और यह साफ किया कि अगर नियाजी को जेल में कोई हाथ भी लगाता है तो पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम उन्हें मिले हैं वो बिल्कुल मजबूत और ठीक थे और मारपीट करने की इनमें हिम्मत नहीं है अभी इमरान खान को, और ना ये मारपीट कर सकते हैं। और जो लोग जेल के अंदर हैं, जो जेल के अंदर सिपाही हैं या जो उनकी ड्यूटी पे हैं, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो मारपीट करेंगे इमरान खान को। इतनी इनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर मारपीट की तो उसके बाद तो फिर इनके लिए बहुत बुरा अंजाम होगा जो बाहर भी है। इधर इमरान खान के नाम पर आप देखिए पाकिस्तान कब कब विद्रोह की आग में भड़क चुका है, जल चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, कोई पहली बार नहीं होगा ऐसा अगर आग लगती है। तो अप्रैल में सरकार गिरने पर दंगे हुए थे पाकिस्तान में, मई में आजादी मार्च निकाल दिया गया था, नवंबर में इमरान पर गोली चली थी, वहीं पूरे पंजाब में उस वक्त आग लग गई थी। 2023 की अगर हम बात करें तो सबसे खूनी साल यही रहा था। 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी कोर कमांडर, हाउस पूरी तरह से जल गया था, 10 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया था। 5 अगस्त को क्या हुआ था 2023 में, तोशखाना सजा हुई थी, तोशखाना मामले में फिर हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। 2024 का भी आंकड़ा आपके सामने रखें, नवंबर में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च हुआ, कंटेनर तोड़े गए, इंटरनेट बंद करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। तो ये पिछले कुछ सालों का बाइक खाता है, इस साल भी अगर आग लगती तो बहुत भयंकर होगी। वहीं एक बार फिर पाकिस्तान विद्रोह की आग में कैसे जल रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर इमरान को जल्द ही उनके परिवार और पार्टी के लोगों से नहीं मिलाया गया तो 1971 वाली तस्वीर देखने को मिलेगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक साल 1971 की, जब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी का ऐलान किया था और उसी के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। 9 महीने तक मुजीबुर रहमान की सेना ने ये जंग लड़ी थी। और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है, जब इमरान खान के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ठीक वैसा ही होने वाला है जो सालों पहले हुआ था? क्या पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान कांड की तैयारी चल रही है? क्योंकि विद्रोह की तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, अगर जल्द इमरान को लेकर कोई खबर नहीं आई तो हिंसा की आग फैलने की बहुत बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इमरान कहां है, ये सवाल क्यों उठ रहा है? सबसे पहले आपको इसकी वजह बता देते हैं फटाफट। देखिए पहली वजह क्या है, 4 हफ्तों से परिवार को एक्सेस ही नहीं मिला है, कोई नहीं मिल पाया, परिवार क्या वकील को भी नहीं मिला। दूसरी वजह है सेहत पर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया। तीसरी वजह है तय मीटिंग के बाद भी पीटीआई नेता रोके गए, मिलने ही नहीं दिया गया। चौथी वजह है मौत की खबर पर सरकार ने अब तक मुंह सिला हुआ है, चुप्पी साधी हुई है। 5वीं वजह है सीसीटीवी फुटेज और कोई विजुअल जारी नहीं किया गया है। अगर ठीक है तो जारी कर दे विजुअल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में है। आखिरी बार 16 मई 2024 को पेशी के दौरान उन्हें देखा गया था। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये नियाजी की तस्वीर है 2024 की, जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था। वहीं पिछले 4 हफ्तों से इमरान की कोई खबर नहीं है। परिवार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और आर्मी उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। अब जिसके बाद से नियाजी की बहनों और पीटीआई समर्थकों ने शहबाज सरकार और मुनीर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के अंदर भारी गुस्सा है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। इमरान से मुलाकात की मांग लगातार तेज है और इसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार तेज है। इमरान की बहन अलीमा कह रही है कि आखिर क्यों भाई की मुलाकात नहीं कराई जा रही, आखिर उन्हें डर किस बात का है, उन्हें सुनिए जरा। इमरान खान को आपने कैद तन्हाई में डाला हुआ है, क्यों? क्या डर है उनसे और किस वजह से? हमें क्या पता वो ठीक है कि नहीं। हमारी कल एक ही रिक्वेस्ट थी, हमने कहा था एक मेरी बहन को एक किसी बहन को जाने दें और एक लॉयर चला जाए, ताकि हम जाके देख सकें कि इमरान खान ठीक है, इमरान खान की सेहत ठीक है। हमें क्या पता ये इतने जालिम लोग हैं, हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं उनके साथ, बंद क्यों किया है।
नियाजी की बहन अलीमा खान ने मुल्ला मुनीर को जालिम बताया और अब रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना को तैनात कर दिया गया है। किसी भी बाहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं। आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात कितने तनावपूर्ण हो चले हैं। मुनीर सेना रावलपिंडी में क्या एक्शन ले रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? रावलपिंडी को किले में तब्दील किया गया है। सड़कों पर पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात हैं। बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। इस्लामाबाद में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। इमरान की पार्टी के बड़े नेताओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान में इमरान की जिंदगी पर सस्पेंस बना है, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की पूरी कमान मुनीर के पास आ गई है, क्योंकि विद्रोह के बीच शहबाज शरीफ लंदन भाग गए। शहबाज के जाने के बाद अब पूरा कंट्रोल फील्ड मार्शल के पास आ गया। हो सकता है लंदन इसलिए भी भागे हो कि नवाज से मुलाकात कर रहे हो। शहबाज लंदन क्या बहाना करके भागे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं फटाफट। शहबाज कुछ दिनों तक लंदन में रहेंगे। मेडिकल चेकअप का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन असलियत में वो विद्रोह से डर गए हैं। उन्हें तख्ता पलट का डर सता रहा है। मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का कंट्रोल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद। लेकिन अंदर की खबर यह है कि नवाज से भी मिलकर आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं, नवाज को कुर्सी पर बैठा सकते हैं। यह भी चल रहा है अंदर खाने। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, सोचिए आप। पाकिस्तान में मची गहमा गहमी के बीच मुनीर के जनरल की फोटो बहुत वायरल हो रही है। आपको फोटो दिखाते हैं, ये देखिए। ये पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तस्वीर है, जो कल रिटायर हो गए। इनकी वर्दी पर मेडल देखिए आप, मेडल ही मेडल दिखेगा। इन साहब ने न कभी युद्ध लड़ा है, न कभी जीता है। पूरी नौकरी के दौरान ये सिर्फ बलोच और तालिबानियों से पिटते रहे और मेडल ऐसे लगाए गए जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। पाकिस्तान की सेना ऐसी ही है। अब तक वो टीटीपी बलोच से पिटती आई है, अब लाहौर के पश्तून इन्हें पीटने वाले हैं। तैयारी है ये, क्योंकि ये फर्जी मेडल लगा लेते हैं जैसे इन्होंने लगाया। नियाजी के परिवार का कहना है कि इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुनीर के इशारे पर है। इतना बवाल होने के बाद जेल प्रशासन सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करता है और कहता है कि इमरान सुरक्षित है। सिर्फ स्टेटमेंट। अरे फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, कुछ तो बताओ, किसी से तो मिलवाओ। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए शक गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और लोग नाराज भी होते जा रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि माहौल एकदम खराब है, वहीं आपको बताएं कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, विश्वास हिलाने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान में सभी एक दूसरे का पत्ता काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कुछ विवादित हिस्ट्री शीटर देखे गए हैं जो एक बार फिर खुलकर जहर उगल रहे हैं। मदनी साहब के पूरे परिवार का यही एक तरह से इतिहास रहा है। अब क्या ताजा जहर उगला है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अपनी जुबान से जहर बोने में महारत हासिल कर चुके मौलाना मदनी आज फिर बोले, लेकिन आज हमला सिर्फ सरकार पर नहीं था, हमला सिर्फ एक खास धार्मिक वर्ग पर नहीं था, बल्कि हमला था इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर। कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसालों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने अपनी दबी जुबान से आज वो सब साफ कर दिया जो कई सालों से अपने पेट में दबाए बैठे थे। मौलाना मदनी ने जहर की नदियां बहाते हुए इस बार सीधा हमला उस संस्था पर बोला है जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों को इंसाफ का यकीन है। मतलब कोशिश अब देश के यकीन पर हमला करने की है, देश में अविश्वास पैदा करने की है।